इंदौर में दोहरे हत्याकांड और आत्महत्या मामले में भले ही पुलिस तमाम सबूत जुटाने के साथ ही तीनों ही मृतकों के मोबाइल फोन के साथ जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड और आत्महत्या के बाद युवा पीढ़ी किसी और ही जा रही है। इस पर विश्लेषण शुरू हो गया है। तो वही घटना के बाद से ही कुछ ही घंटों में पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया था और मृतक अभिषेक पर हत्या का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। तो वहीं आपको बता दें, अभिषेक ने स्वयं की आत्महत्या की, इसकी भी जांच प्रारंभ कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी ऋषिकेश मीणा के मुताबिक भंवरकुआ थाना क्षेत्र के श्री स्वामी नारायण मंदिर परिसर में अभिषेक यादव नामक युवक द्वारा पहले दीपक जाट और उसके साथ में आई हुई युवती स्नेहा पर पिस्तौल से गोली चलाकर हत्या की गई और फिर उसके बाद कुछ दूर जाकर स्वयं ने भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। तमाम सबूत भी पुलिस ने वहां से एकत्रित किए। वहीं सीसीटीवी फुटेज और मृतकों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। तो वहीं हत्या करने वाले अभिषेक ने कुछ दूर जाकर इस पिस्तौल से स्वयं को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल सोशल मीडिया पर मृतक अभिषेक द्वारा लिखित एक लेख काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हम दोनों के बीच में तीसरे आने के कारण यह वारदात हुई है। पुलिस तीसरे की तलाश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर तीनों के मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं और अभिषेक हथियार कहां से लेकर आया था, इसकी भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम होने के बाद तीनों के शव परिजन अपने साथ ले गए, लेकिन इस वारदात के कारण तीन परिवारों में शोक का माहौल है। इस वारदात के बाद युवा पीढ़ी किसी और ही जा रही है। इस वारदात के बाद युवा पीढ़ी किसी और तरफ ही जा रही है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर मृतक अभिषेक का लेख बताकर वायरल हो रहे लेख को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है कि यह किसके द्वारा वायरल किया गया और किसने वायरल किया है। ये कल बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। एक जो नई एज के एक लड़का है, सीहोर का रहने वाला था। उसने प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़का और एक लड़की की जो खंडवा रोड पे मंदिर है उसमें पिस्टल से, फायर आर्म से हत्या कर दी थी दोनों की। तत्काल उसमें हमने एफएसएल अधिकारी, हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पुलिस ने जो भी उसमें मौके की कार्रवाई है उसको पूरा वाइंड अप किया और बॉडियों को, तीनों ही बॉडी के पोस्टमार्टम करवा के उनको कल रात में हमने 9 बजे तक उनके जो परिवारजन है उनके साथ उनके घर भिजवा दिया था। लड़की का अंतिम संस्कार कल रात में ही हो गया है और आज सुबह दोनों लड़कों का अंतिम संस्कार उनके घर वाले कर रहे हैं। ये पूरा प्रकरण एक तरीके से बिल्कुल इसमें जो लड़की है उसके घर वालों से बात हुई, लड़के के घर वालों से बात हुई। उनका कहना ये था कि लगभग 1.5 महीने पहले उनके भी संज्ञान में पूरा मामला आया था और लड़के को समझा दिया गया था कि लड़की को परेशान ना करे। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है। अब इसमें जो भी है एक 302 की एफआईआर हमने जो लड़का है जिसने दोनों हत्या की हैं उसके खिलाफ दर्ज की है और जो लड़के ने खुद ने ये घटना कारित करने के बाद में जो सुसाइड किया उसमें मर्ग जांच हम कर रहे हैं। सर, कुछ तथ्य आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आए हैं। कुछ जिस सोर्स से और जिस डेस्टिनेशन पे ये मैसेज गया है वो ऐसा प्रथम दृष्टया अभी जो हमारी जांच है उसमें ये सामने आया है कि ये मैसेज अभिषेक ने, जो लड़की है उसके कुछ रिलेटिव्स और कुछ उसके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं जो जान पहचान, कुछ लोगों को भेजा है। एक व्यक्ति से हमने पूछताछ की है, उसने एडमिट किया कि हाँ उसको मैसेज आया, तो उसके मोबाइल को हमने, उसके कथन भी ले रहे हैं, उसके मोबाइल को जब्त किया। ये सब अब जांच का विषय है कि वास्तव में ये मैसेज किस किस को गया है और किसने भेजा है, तो ये भी जांच का विषय है। सर, एक और सवाल था कि तीसरे व्यक्ति का भी उस नोट में जिक्र किया जा रहा है, तो ये तीसरा व्यक्ति क्या दीपक जाटी है या कोई और है? देखिए, ये जैसा मैंने बताया ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जांच का विषय है कि वो तीसरा व्यक्ति कौन था, क्योंकि बड़े ही एब्रप्टली वो जो मैसेज है वो एंड होता है और उसमें तीसरे व्यक्ति का खुलासा नहीं है। तो किस संदर्भ में किस किस को भेजा, किसका नाम आया, CDR एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल एविडेंसेज हम इसमें कलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कि ये तीसरा व्यक्ति कौन था। सर, कल मृतक के परिवार भी आए थे, तीनों के परिवार जन के आए थे। क्या दीपक जाट और स्नेहा जाट के परिजनों में किसी कोई तरह का आपसी कोई
किसी रिश्तेदारी या इस तरह से कुछ सामने आया? नहीं, अभी हमारी जो प्राथमिक पूछताछ हुई है और जो हमने जांच पड़ताल की है उसमें दोनों ही परिवार एक दूसरे को नहीं जानते हैं और किसी भी तरीके की वो इस तरीके की बात उन्होंने नहीं कही कि हमारे कहीं दूर के रिश्तेदार हैं या कहीं जान पहचान वाले हैं।